इमरान खान की रिहाई को लेके स्पेकुलेशन का बाजार फिर से गर्म है। जब से अली अमीन गंडापुर अभी लाहौर में थे कुछ दिन पहले, उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की। सदर आज़म सबाती ने कहा कि अपने तौर पे मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ एंड सो मच। बाकी लीडर्स भी इस तरह का अंदिया देते रहते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रखें और दूसरी जानब अभी खान साहब ने काफ़ी दिनों के बाद खामोशी तोड़ी है। ट्विटर पे उनका स्टेटमेंट आया है। 2 साल के लिए मुझे उन्होंने कहा था कि आप खामोश रहें, तालाबंदी करें और अपनी ज़ुबान पे, तो आपको रिहाई हम देते हैं। साथ में आपके जितने केसेस हैं, तकरीबन 200 के करीब या 200 से ज़ायद केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, तो उसमें सब में आपको जो है वो क्लीन चिट हम देंगे। सिमिलरली कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने एक ट्वीट में ये भी दावा किया था कि मुझे ऑफ़र थी कि 3 साल के लिए पाकिस्तान मैं छोड़ जाऊँ। अपनी पार्टी को उन्होंने अपने लेटेस्ट ट्वीट में ये कहा है कि आप मुज़ाकरात करना चाहें, चाहे वो आज़म सवाती हों, चाहे अली अमीन गंडापुर हों या एनीवन एल्स, वो बिल्कुल उनसे बात करें, लेकिन बात करें रूल ऑफ लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की और जमहूरियत की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। इमरान खान की रिहाई को लेके स्पेकुलेशन का बाज़ार फिर से गर्म है और अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अरसे से खान साहब की रिहाई के हवाले से या डील के हवाले से बातें चल रही हैं। और सोमसो जब से अली अमीन गंडापुर अभी लाहौर में थे कुछ दिन पहले, उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की कि वी आर रेडी टू टॉक टू स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की रिहाई को लेके। इसी तरह आज़म सबाती ने कहा कि अपने तौर पे मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ एंड सो मच। बाकी लीडर्स भी इस तरह का अंदिया देते रहते हैं कि हमारी बैकडोर जो है वो टॉक्स चल रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और किसी टाइम भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रखें और दूसरी जानब अभी खान साहब ने काफ़ी दिनों के बाद खामोशी तोड़ी है। ट्विटर पे उनका स्टेटमेंट आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुझे डील करना होती, मेरे पास ऑफ़र इज़ देयर। मुझे पहले भी ऑफ़र थी, जो कैटेगोरिकल उन्होंने मेंशन किया कि 2 साल के लिए मुझे उन्होंने कहा था कि आप खामोश रहें, तालाबंदी करें और अपनी ज़ुबान पे, तो आपको रिहाई हम देते हैं। साथ में आपके जितने केसेस हैं, तकरीबन 200 के करीब या 200 से ज़ायद केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, तो उसमें सब में आपको जो है वो क्लीन चिट हम देंगे। और बाकी रह गया जहाँ तक मामला आपकी पार्टी के बाकी लोगों का, तो बाकी लोग आपकी पार्टी चलाएं, ठीक है, जो पॉलिटिक्स हो रही है। तो 2027 तक आपने एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना, तो आप आ जाएं, बनी गला में रहें, आपको हम रिहाई देते हैं। खान साहब ने साथ में ये चीज़ तो वाज़ह कर दी अपनी लेटेस्ट ट्वीट में, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो ज़ाहिर उसके बाद से जो मामला चल रहे हैं तो ये आपके सामने हैं। सिमिलरली कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने एक ट्वीट में ये भी दावा किया था कि मुझे ऑफ़र थी कि 3 साल के लिए पाकिस्तान मैं छोड़ जाऊँ और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लूँ फॉर 3 ईयर्स। पाकिस्तान के अंदर उनकी पार्टी एक्टिव रोल प्ले करती रहे इनकी एब्सेंस में, तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो अपेरेंटली इस ट्वीट के अंदर अगर आप थोड़ा सा बिटवीन द लाइन पढ़ें कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पास आज के दिन भी जो है वो डील की ऑफ़र मौजूद है, सिर्फ एक ही काम मुझे करना है, वो ये है कि तालाबंदी, ज़ुबान की तालाबंदी है। मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लूँ तो 2027 तक मिड टर्म इलेक्शन का सीन बन जाएगा या आगे कोई ना कोई सूरत हाल निकल आएगी। लेकिन खान साहब कहते हैं मैं इन सब चीज़ों को ऑल टुगेदर रिजेक्ट करता हूँ। किसी किस्म का इस मामले के ऊपर अपनी रिहाई को इससे मशरूत करके मैं बाहर नहीं आऊँगा। अपनी पार्टी को उन्होंने अपने लेटेस्ट ट्वीट में ये कहा है कि आप मुज़ाकरात करना चाहें, चाहे वो आज़म सवाती हों, चाहे अली अमीन गंडापुर हों या एनीवन एल्स, वो बिल्कुल उनसे बात करें, लेकिन बात करें रूल ऑफ लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की और जमहूरियत की। मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, आइन नहीं है, कानून नहीं है, इसकी बात करें। अगर इस पे वो एग्री करते हैं तो वेल, मेरी रिहाई और मेरी अहलिया की रिहाई के हवाले से बात मत करें। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस सारे उसको लेके। खान साहब बड़ा कैटेगोरिकल कह रहे हैं कि मैंने बाहर नहीं आना, क्योंकि मेरे बाहर आने की जो शराइत हैं वो मुझे मंजूर नहीं है। तो फिर बाकी पार्टी क्या फिर एफर्ट करे? बाकी पार्टी तो इट मीन्स अगर खान साहब ने बाहर नहीं आना तो पार्टी ने क्या, किससे बात करके क्या डील उनसे निगोशिएट करनी है? वो किसी किस्म की फिर वो डील तो ना हुई और ना ही इसमें वो है। तो क्यों नहीं पीटीआई की बाकी जो लीडरशिप बाहर है ये चूरन अब बेचना बंद कर दे कि हम जो सारे तो नहीं,
कुछ लोग जो कहते हैं कि हम खान साहब की रिहाई को लेके ये चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, या हम बैकडोर पे ये चीज़ें चल रही हैं, अक्सर जो है वो एक स्पेकुलेटिव मोड में वो रहते हैं और वही चीज़ें स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल उसको छोड़ देना चाहिए। खान साहब ने अगर बाहर आना होता, वो खुद ही इस चीज़ को बता रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान है। डील स्टिल देयर, ही कैन कट विद द एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन वो इस डील को नहीं करना चाहते, नहीं करने जा रहे। साथ में जो इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन है वो माइंस एंड मिनरल बिल है, केपी के, खैबर पख्तूनख्वा का। तो खान साहब ने उस पर भी बड़ा अपना एक सीधा सीधा स्टांस दिया है कि जब तक अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट मुझे आके पूरी की पूरी ब्रीफिंग इस पे नहीं देती, माइंस एंड मिनरल बिल के ऊपर मादनियात के, जो कि अरबों डॉलर की मादनियात दफन है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको निकालना है। आगे गवर्नमेंट उस पर बिल ला रही है और अगर ये साइन करते हैं, अमीन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ऑन बोर्ड होती है, तो गवर्नमेंट अपना काम शुरू करेगी डॉलर निकालने का। तो इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है कि जब तक ये पूरी कैबिनेट और साथ में चीफ मिनिस्टर आके मुझे ब्रीफिंग नहीं देते, उस वक्त तक ये मामला बिल्कुल रद्दी की टोकरी में समझे माइंस एंड मिनरल बिल्स का। इसके साथ गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हो सकती। पहले इनको इजाज़त दें, मुझे आए ब्रीफ करें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। दूसरी जाने मैं आपको और थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है, ये यूएस के कांग्रेसमैन ने ये यूएस कांग्रेस में ये बिल पेश किया था मार्च में। उसके बाद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इसकी एक बाज़गश सुनी जा रही थी। इवन फॉरेन ऑफिस ने भी इसमें कहा था कि पाकिस्तान को कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है इसमें। इस बिल में ये था कि यूएस कांग्रेसमैन जिन्होंने ये बिल टेबल किया था, उन्होंने प्रपोज़ किया है कि कम से कम जो है पाकिस्तान को 180 दिन का टाइम दिया जाए, जिसमें वो जमहूरियत पूरी तरह से बहाल करें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही हैं उसको ख़त्म करें, और बिल्कुल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। अगर तो ये इंश्योर करती है गवर्नमेंट या एज ए होल द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो वेल, नहीं तो स्टेट फंक्शनरीज के ऊपर आप सेंक्शंस लगाएं। ज़ाहिर स्टेट फंक्शनरीज का से मुराद ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग भी, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग भी, उनके ऊपर आप पाबंदी लगाएं। तो ये बिल मार्च में पेश हुआ था, स्टिल पेंडिंग। इसके ऊपर पीटीआई का डायस्पोरा जो है, पीटीआई यूएसए, और वो जिन्होंने ट्रंप के हवाले से पूरी लॉबिंग की थी, वो काफ़ी एक्टिव है। इसके ये जल्दी से जल्दी ये बिल जो है वो अडॉप्ट हो, टेबल हो के अडॉप्ट हो, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके थ्रू प्रेशर में लाया जाए।